के बाद उनका मालिक उन्हें बड़ी तकलीफें देता। हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा जाता। उनका मालिक उनके सीने पे पत्थर रख देता और कहता, बिलाल जब तक तू कलमे की आवाज निकालना बंद नहीं करेगा तब तक तेरा मालिक तेरे सीने से पत्थर नहीं हटाएगा। हजरत बिलाल कहते, ऐ मेरा दुनियावी मालिक, तू मेरी जान तो ले सकता है मगर सीने से रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं निकाल सकता है। तो याद दिलाना चाहूंगा, ये मेरी कौम का नौजवान, आज हम सोचते हैं कि हम गुनाह भी करें हमें जन्नत भी मिल जाए, हम अय्याशी भी करें हमें जन्नत भी मिल जाए। हमारे ये नौजवान सोचते हैं जन्नत शायद कोई मार्केट में टॉफी है क्या कि जाकर पैसे से खरीद लीजिएगा। नहीं, उसके लिए आपको ईमान को बेहतर करना होगा, अकीदे को बेहतर करना होगा, अमल को बेहतर करना होगा। ऐसा नहीं है कि शराब पीते रहे और जन्नत में दाखिला हो जाए, जुआ खेलते रहे जन्नत में दाखिला हो जाए, माँ बाप को सताते रहे जन्नत में दाखिला हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहे जन्नत में दाखिला हो जाए, अल्लाह के बारे में अकीदा अच्छा नहीं रखे जन्नत में दाखिला हो जाए। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अब आप चाहते हैं कि कायनात की सबसे अच्छी जगह यानी जन्नत आपको नसीब हो तो आपको अपने अकीदे को अच्छा बनाना होगा, आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी, आपको अपने अमल को बेहतर करना होगा। जो लोग दुनिया में अपने नफ्स का मुकाबला करते हैं, ईमान को बेहतर बनाते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, रोजा रखते हैं, साहब माल है तो हज और ज़कात की अदायगी करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और मरने के बाद उनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होता है। मैंने कुरान करीम की जिस आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें यही इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप ईमानदारी से बताइए, आप में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी औलादों को कभी इस्लाम की तबलीग की होगी? आप में कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी माँ से कहा हो, माँ अब आपकी उम्र ज्यादा हो रही है, खुदारा अपनी जान पे जुल्म न करें, आप नमाजी बन जाएं। आपने कभी अपने वालिद से कहा, आपने कभी अपनी बीवी को इस्लाम की तबलीग की, आपने कभी अपने बच्चों से इस्लाम के बारे में गुफ्तगू की? नहीं, आज हमारे पास सारी दुनिया के कामों के लिए फुर्सत है मगर इस्लाम की तबलीग के लिए जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिम्मेदारी अता की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ और उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाओ, उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उन्हें सिराते मुस्तकीम दिखाओ। अब मैं याद दिलाना चाहूंगा, हजरत बिलाल ने कुफ्र को छोड़ा और इस्लाम के दामन में आ गए। हर जुल्म और सितम को उन्होंने गवारा किया और गवारा करने के बाद अल्लाह ने रुतबा क्या अता किया हजरत बिलाल को कि हुजूर जन्नत में टहल रहे हैं और बिलाल के आगे आगे जन्नत में चलने की आवाज, सुभान अल्लाह, आगे आगे जन्नत में चलने की आवाज आ रही है। जब हुजूर तशरीफ ले आए मिराज से तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा बिलाल ये बताओ, मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज सुनी है, आखिर तू कौन सा नेक काम करता है, कौन सा अमल करता है जो जन्नत में तेरे चलने की आवाज आ रही थी? सुनो, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी वो नेक काम करें, जिंदगी में नेकियां करनी चाहिए। हजरत बिलाल कहते हैं, सरकार मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है मगर जब मैं वुजू करता हूँ तो वुजू करने के बाद 2 रकअत तहियतुल वुजू पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह, लगता है इसी नमाज की बरकत है। सरकार मुस्कुराए, हमें सरकार ने ये दर्श दिया, देखिए मेरे बिलाल का इखलाक है, देखिए मेरे बिलाल का किरदार है। हुजूर आगे बढ़ते हैं, जन्नतुल फिरदौस में कुरान की तिलावत की आवाज आती है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील ये किसकी तिलावत की आवाज है? हजरत
हजरत जिब्रील कहते हैं सरकार ये आपके चहीते सहाबी हजरत हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज है। आका अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना तो इरशाद फरमाया बेशक हारिसा अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता है। ये माँ की खिदमत का नतीजा है कि हारिसा तिलावत मदीने में करता है, आवाज जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाती है, आवाज जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाती है। मियां जब शबे बरात की बात आती है ना तो हजरत अवैस करनी की याद जरूर आती है। मालूम है हजरत अवैस करनी ने हुजूर का जमाना पाया मगर सहाबी रसूल न बन सके। आखिर इसकी वजह क्या थी? साहब और मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं हजरत बिलाल की माँ थी जो बीमार रहती थी और बूढ़ी थी। हजरत बिलाल माँ की खिदमत की वजह से कर्न से मदीना नहीं जा पाते थे। एक बार माँ से इजाजत ली, मेरी माँ मुझे अगर इजाजत मिल जाती तो आपका बेटा अवैस कर्न से मदीने जाता और हुजूर से मुलाकात करके आता। माँ कितना अच्छा होता जिस नबी का कलमा पढ़ा है बिलाल, जिस नबी का कलमा पढ़ता है अवैस, जिस नबी के मानने वाले हैं हम, उस नबी के दामने करम में मैं एक बार पहुंच जाता। हजरत अवैस करनी को उनकी वालिदा इजाजत देती है, कहती है बेटा जल्दी जाना, तू तो अपनी माँ की हालत जानता है, जल्दी आ जाना। इधर हजरत अवैस करनी कर्न से चले हैं और हुजूर उधर किसी मैदान जंग में तशरीफ ले गए थे। हजरत आयशा सिद्दीका घर में थी। हजरत अवैस पहुंचे हैं मदीना और सरकार के बारे में पूछा है, पता चला कि हुजूर मैदान जंग में तशरीफ ले गए हैं, राहे जिहाद में गए हैं। हजरत अवैस ने कहा कि आप सिर्फ इतना पैगाम दे देना कि आपका आशिक अवैस कर्न से आया था। सरकार आपको सरकार जब तशरीफ ले आए तो हजरत अवैस मदीने से फिर कर्न को जा चुके थे। सरकार जब तशरीफ ले आए तो सरकार से हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा कि हजरत अवैस नाम का एक शख्स आया था और कहा कि बस बता देंगे कि आपका अवैस आपसे मिलने आया था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अवैस मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, अवैस आशिके मुस्तफा भी है और अवैस अल्लाह का महबूब बंदा है। अवैस को जो ये महबूबियत मिली है उसकी बूढ़ी माँ की खिदमत की वजह से मिली है। अवैस अपनी बूढ़ी माँ की बड़ी खिदमत करता है। अल्लाह ने उसकी दुआओं में इतनी तासीर दी है कि हजरत अवैस करनी को बर्स यानी सफेद दाग का मर्ज हो गया। दुआ की तो अल्लाह ने सारे मर्ज को दूर कर दिया। एक दिरहम बाकी रखा ताकि मेरे अवैस की पहचान हो सके। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे अवैस की हालत तो ये है कि अगर वो दुआ कर दे तो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तुम्हें भी मौका मिले तो अवैस से मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ जरूर कराना। अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, मेरे इंतकाल के बाद ये मेरे जिस्म का जो पैरहन और जुब्बा है ये कर्न में जाकर के अवैस को दे देना और अवैस से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करे। सुल्तान रज़ा आपको याद दिलाना चाहेगा, ए मेरी कौम के शहजादों, नबी जी से उम्मत की बख्शिश की दुआ के लिए कहे और कहे कि कह देना अवैस से कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, वो इंसान खुदा की बारगाह में कितना मकबूल होगा। हजरत अवैस की माँ दुआ करती थी, मालिक मौला, मेरा अवैस हर लम्हा मेरी खिदमत करता है, हर घड़ी मेरी खिदमत करता है। मालिक मौला मेरी माँ की खिदमत की वजह से अवैस अपने नबी की बारगाह में नहीं जा पाता है। मालिक मौला मेरे अवैस को अपना भी महबूब बना ले, अपने महबूब का भी महबूब बना दे, नबी का भी महबूब बना दे। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रुतबा मंजिल पाने के लिए सिर्फ इबादत ही की जरूरत नहीं, माँ की दुआओं की भी जरूरत है, दुआओं की भी जरूरत है। आज मेरी कौम का नौजवान माँ की मोहब्बत से दूर है, वालिद के
प्यार से दूर है। आज देखिएगा पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, मगर आज पोजीशन इस कदर खराब है, हमारी बूढ़ी माँ दवा की 2 घोट के लिए तरस जाती है, मेरा बूढ़ा बाप अच्छे इलाज के लिए तरस जाता है। आज हमारी माँ हमारी करोड़ों की कमाई का फायदा नहीं उठा पाती है। माँ हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है और दुआ करती है, मुझे न सही मेरी औलाद को खुशी नसीब हो जाए। ये दुनिया में एक माँ ही तो है जो हर सितम और दुख गवारा करके अपनी औलाद की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करती रहती है। आज इस पुरफितन दौर में हम और आप जीवित और जिंदा है, याद रखिएगा आज नौजवानों की पोजीशन ये है। आज का पढ़ा लिखा नौजवान समझता है मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। आज हमारे घर की पढ़ी लिखी बीबियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। सुल्तान रज़ा याद दिलाना चाहेगा, आज मेरा और तेरा की बात करने वालों, तुम समझते हो कि जो कुछ सब कुछ है वो तेरा है, तेरे बाप का कुछ नहीं है, तेरी माँ का कुछ नहीं है। तो आज याद कान खोल करके सुन करके जाओ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, अर्ज़गुज़ार होता है, सरकार मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चहीते मर्द की जिंदगी में पहला हक तुम्हारी माँ का। किसका हमारी जिंदगी में पहला हक? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए, किसका है? हमारी माँ का है। अल्लाहु अकबर। सहाबी रसूल ठहर गए, थोड़ी देर बाद फिर पूछा, या रसूल अल्लाह अब किसका? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर तीसरी बार पूछता है, या रसूल अल्लाह अब किसका? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर चौथी बार पूछता है, सरकार अब किसका? एक बार और बता दिया जाए। हुजूर मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार वालिद का जिक्र किया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से पूछा गया कि हुजूर ये बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हज़रत फरमाते हैं 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार वालिद का जिक्र किया। अल्लाहु अकबर। पूछा गया आला हज़रत से, हुजूर ये बताइए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हज़रत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। मगर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज हमारी कौम के नौजवानों की हालत ये है, करोड़ों की कमाई है मगर ऐश सिर्फ बीवी करेगी, ऐश सिर्फ बच्चे करेंगे, ऐश सिर्फ वो नौजवान करेगा, ऐश सिर्फ उसके दोस्त बाप करेंगे, मगर उसकी कमाई का फायदा उसकी माँ के कदमों तक नहीं पहुँचता, उसकी दौलत का फायदा उसके वालिद तक नहीं पहुँचता, उसकी कमाई का फायदा उसके भाई बहन तक नहीं पहुँचता। आपने देखा होगा आज हमारे नौजवान, जिस माँ की गोद में हमने जन्म लिया, ईमानदारी से बताओ, हम जन्म पार्टी मनाते हैं यानी बर्थडे पार्टी, तो कभी तौफीक नहीं होती कि उस बर्थडे पार्टी में कभी उस माँ को भी इनवाइट कर ले जिस माँ ने हमें जन्म दी, जिस माँ की गोद में हमने जन्म लिया है, जिस माँ ने हमें 2 साल दूध पिलाया है, जिस माँ ने हमारी गंदगी को साफ किया है, जिस माँ ने 6 साल इसलिए नींद पर नहीं सोई कि हम उसे सोने नहीं देते थे, जिस माँ ने दिन और रात एक करके हमारी परवरिश और तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, हमें कभी ये तौफीक नहीं होती कि हम अपनी बर्थडे पार्टियों में अपने वालिद को भी इनवाइट कर ले, अब्बा हुजूर आप तशरीफ ले आए। हमारी बर्थडे पार्टियों का साथी हमारा दोस्त होता है, हमारे कॉलेज का यार होता है। आज तो नौजवानों का माहौल इतना बिगड़ गया कि साहब अब इसकी बर्थडे पार्टियों की साथी इसकी गर्लफ्रेंड होने लगी है। जाहिर सी बात है अब नौजवान शादियां बाद में करता है और गर्लफ्रेंड का चॉइस पहले करता है, क्योंकि हुकूमत के यहाँ भी लिविंग रिलेशनशिप का कानून बन गया, मगर ये इस्लाम है जो कहता है नौजवान
नौजवान अपनी पाकीज़गी को खराब न करना, अपने ज़हन को खराब न करना, अपनी नस्लों को बर्बाद न करना। याद रखना, तेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो गर्लफ्रेंड बनकर नहीं, बल्कि निकाह के बाद तेरी शरीके हयात बनकर आएगी, बीवी बनकर आएगी, तेरी घर की इज्जत तो आबरू बनकर के आएगी। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, आज जालिमों की अय्याश भरी नजरें तेरी ऊपर है, आज उनकी बदनिगाही तेरे ऊपर है। वो चाहते हैं तेरे हुस्न जमाल को लूट ले, तेरी इज्जत तो आबरू को लूट ले। इसलिए फेसबुक के जरिया, सोशल मीडिया के जरिया, कॉलेज में गिफ्ट के जरिया, तोहफा तोहफा के जरिया वो तुझे अपना गर्विदा बनाना चाहते हैं। वो तुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर तेरी इज्जत तो आबरू को लूटना चाहते हैं, तेरा यौन शोषण करना चाहते हैं। आज हमारे घर की भोली भाली लड़कियां इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो भूल जाती है कि जिस माँ ने बचपन से लेकर 25 साल जिस बेटी से इतना प्यार किया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, बेटी की मोहब्बत में माँ ने हर लम्हा कुर्बानी दी। तेरे बाप ने तेरी मोहब्बत में अपनी कीमती कमाई और सरमाया को तेरे कदमों में डाला, कुर्बान किया। क्या तेरे बाप की कुछ ख्वाहिश नहीं थी? तेरे बाप की कुछ उम्मीदें नहीं थी? आज हमारी कौम की भोली भाली लड़कियां सिर्फ आवारा कुत्तों की थोड़ी सी मोहब्बत में, किसी नौजवान ने तेरी हुस्न जमाल की वजह से तुझे महंगा मोबाइल गिफ्ट कर दिया, तू भूल जाती है कि मुझे मेरे लिए ये गिफ्ट कितना महंगा पड़ेगा, मेरी इज्जत भी जा सकती है। तुझे पता नहीं होता वो नौजवान तुझे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर तेरी इज्जत लूटना चाहता है। तू अपनी इज्जत आबरू की दौलत को भूल जाती है। याद रखना, 3 चीजें हैं, एक है इल्म, एक है दौलत और एक है इज्जत। इल्म ऐसी दौलत है जिसके पास आ जाए उसकी इज्जत तो आबरू को बढ़ा देता है, जिसके पास आ जाए उसके समाज में उसके रुतबे को बढ़ा देता है। एक इंसान के पास अगर इल्म की दौलत आ जाए तो फिर वो कभी जाहिल नहीं होता, इसलिए कि इल्म की दौलत को कोई छीन नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है। किताबों में आया कि इंसान इसलिए यतीम नहीं होता कि उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई। इंसान उस वक्त यतीम हो जाता है जब उसके पास इल्म नहीं हो, एजुकेशन नहीं हो, शिक्षा नहीं हो। इस्लाम कहता है असली यतीम वो है जिसके बाप का साया सर से नहीं, बल्कि जिसके पास इल्म की दौलत नहीं है, जो समाज का जाहिल शख्स है, पढ़ा लिखा नहीं है। हर अनपढ़ जाहिल बेटा यतीम है, हर अनपढ़ जाहिल लड़की यतीम है। इसलिए मैं हर माँ बहन से कहूंगा कि आप अपनी बेटियों को कहो, बेटी सिर्फ माँ का साया जिंदगी की कामयाबी के लिए काफी नहीं है, माँ का साया भी चाहिए और जिंदगी की कामयाबी के लिए अच्छी तालीम का साया चाहिए, एजुकेशन और शिक्षा का साया चाहिए। मैं जानता हूँ मेरी तकरीर आपको बोझल लग रही है, इसलिए कि मैं आपको हंसा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी आदत हंसाने की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये इल्म है, इल्म से करीब होइए। क्या अल्लाह के नबी ने इरशाद नहीं फरमाया, ये इस्लाम है जिसने नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले जिसे फर्ज करार दिया उसे इल्म कहते हैं, उसे शिक्षा कहते हैं, उसे एजुकेशन कहते हैं। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा बालिग होगा तब नमाज फर्ज है, बच्ची बालिगा होगी तब नमाज फर्ज है, बच्चा बालिग होगा तब रोजा फर्ज है, बच्ची बालिगा होगी तब रोजा फर्ज है। याद रखिएगा, जब मुसलमान मालदार होगा तब ज़कात फर्ज है, मालदार होगा तब हज फर्ज है। मगर अफसोस, याद रखिएगा, आज हमारी कौम समझने को तैयार नहीं है। बारी जब तालीम की आई, बारी जब शिक्षा की आई, बारी जब एजुकेशन की आई, तो अल्लाह के नबी ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक।
ये किसने कहा कि अपनी औलादों को तालीम याफ्ता बनाओ, शिक्षित बनाओ, एजुकेटेड बनाओ। इस्लाम ने सिर्फ एजुकेशन की ही बात नहीं की, बल्कि तालीम के साथ तरबियत की बात की। अपनी औलादों को तालीम के साथ तरबियत से नवाजना, वरना ये बच्चे आवारा हो जाएंगे। जैसे इन बच्चों को आप देख रहे हैं, अभी यहाँ बैठे थे, न बैठने का तरीका, न बैठने की तहजीब, अभी उठे और चल दिए। क्यों? इनकी माओ ने इन्हें दूध पिलाया है, मगर कभी उन माओ ने इनकी तरबियत की कोशिश नहीं की। इसके बाप ने इसे मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खिलाया है, मगर कभी उस बाप ने अपनी औलाद की तरबियत की कोशिश नहीं की। याद रखिएगा, जो लोग अपनी औलादों को तरबियत याफ्ता नहीं बनाते, उनकी औलादें पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होकर भी माँ बाप की वफादार नहीं होती है। याद रखिएगा, जो लोग अपनी औलादों को तरबियत नहीं देते, उनके बच्चे ताजिर और बिजनेसमैन होकर भी अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। जो माँ बाप अपनी बेटियों की तरबियत नहीं करते, वो बेटियां मैट्रिक इंटर बीए करने के बाद भी माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर से चली जाती है। क्यों? इसलिए कि उनके पास तालीम है मगर तरबियत नहीं है। तालीम के साथ तरबियत की जरूरत है। यही वजह है इस्लाम तालीम के साथ तरबियत की बात करता है। बाप के साथ गुफ्तगू कैसे करना है, समाज में जीना कैसे है, खाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बैठना कैसे है, गुफ्तगू के आदाब क्या है, बैठने के आदाब क्या है, दोस्तों से मुलाकात के आदाब क्या है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, याद रखिएगा, ये इल्म है। इल्म आ जाए तो ऐसी दौलत है जो जाने का नाम नहीं लेती, मगर दौलत कहती है मैं आती भी हूँ जाती भी हूँ, मेरी कोई जगह नहीं है। जो हर शख्स मुझे तलाश करता है, मैं जिसके पास जाऊं वही अमीर है, वही अमीर है। लेकिन याद रखना, इस दौलत का दुरुपयोग भी होता है। मैं दौलत हूँ, कभी रिश्वत के लिए भी इस्तेमाल होती हूँ। मैं दौलत हूँ, कभी किसी की इज्जत तो आबरू लूटने के लिए भी इस्तेमाल होती हूँ। मैं दौलत हूँ, कभी मस्जिद बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हूँ। मैं दौलत हूँ, कभी मदरसा बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हूँ। मैं दौलत हूँ, मैं जाती भी हूँ आती भी हूँ। तो पूछा गया, ए इज्जत तेरा क्या ख्याल है? इज्जत बोल पड़ी, मुझे पहचान लो, मैं इज्जत हूँ। इज्जत जहाँ रहती हूँ वो सिर्फ इज्जत वाला है, वो वकार वाला है, वो खैरियत वाला है, वो पुरबहार है, वो पुरवकार है। मेरी हिफाजत हर लम्हा करना, इसलिए कि मैं इज्जत हूँ। एक बार चली जाती हूँ तो फिर उस दरवाजे पे कभी पलटकर वापिस नहीं आती, पलटकर वापिस नहीं आती। वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, बीवी हो, शौहर हो, सब याद रख ले, इज्जत एक बार चली गई तो फिर पलट कर वापिस आने वाली नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक औरत है, बड़ी करीबी, बड़ी नेक औरत है। शौहर की जिंदगी, शौहर के साथ अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारती थी, बड़ी मुख्तसर कमाई थी, मगर बड़ी नेक औरत थी। सौम सलात की पाबंद, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत, शौहर की खिदमत में वक्त गुजरता था। अचानक एक दिन उसकी शौहर की तबीयत बिगड़ गई। घर सब सुकून से चलता रहा, मगर शौहर जब बिस्तर पे बीमार पड़ गया तो महीनों गुजर गए, शौहर की कमाने की पोजीशन न हो सकी। अब बच्चे भूखे रहने लगे, शौहर भूखा रहने लगा। अब ये औरत परेशान हुई, करूं तो क्या करूं, आखिर मैं करूं तो क्या करूं, कैसे मेरे बच्चों की जिंदगी कटेगी। वो पास में ताजिर के दुकान पर गई जाती है और जाकर के उस ताजिर से कहती है, सुनो मुझे कुछ राशन दे दो, मुझे कुछ सामान दे दो, मेरा शौहर महीनों से बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं। ताजिर ने जब उस औरत के हुस्न जमाल को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने कहा, ए औरत, तुझे सारी दौलत चाहिए, सब कुछ ले ले, बस तू अपना एक कीमती रात जिंदगी की मुझे दे दे। वो औरत बोल पड़ी, ऐ ताजिर, मैं एक बाइज्जत औरत हूँ, मैं अपनी इज्जत की खातिर, अपने बच्चों के पेट भरने की
खातिर और अपने शौहर की भूख मिटाने की खातिर और अपनी भूख को खत्म करने की खातिर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। ऐ ताजीर, मुझे ये लम्हा मंजूर नहीं है। वापिस चली जाती है, घर जाती है, मगर बच्चों की भूख प्यास, शौहर की बेचैनी तरफ देखकर फिर पलट करके आती है, कहती है ये ताजीर तुझे जो करना है कर ले, मगर मुझे अब मेरे बच्चों की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मुझे मेरे शौहर की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती। ऐ ताजीर जो करना है कर ले, मगर मुझे इतने सामान दे दे कि मैं अपने बच्चों के पेट को भर सकूं, मैं अपने शौहर के पेट को भर सकूं। अल्लाह अकबर। वो ताजीर कहता है ठीक है, तन्हाई में लेकर के जाता है, औरत भी मौजूद है और ये ताजीर भी मौजूद है। आज देखिएगा, हम भी अगल बगल में झांक कर देखते हैं, कहीं हम गुनाह कर रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। हमारे हाथों में मोबाइल है, अगर मोबाइल में कोई नौजवान लड़का या लड़की साफ गलत चीज देख रहा है या किसी से गंदी, किसी से तन्हाई में माँ बाप से छिपकर गुफ्तगू कर रहा है, सोचता है कोई आवाज नहीं सुन ले, कोई देख नहीं ले। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर कोई नहीं, ताजीर है और वो औरत है, मगर उसका जिस्म कांप रहा है, रो रही है, आंखों में आंसुओं के कतरात है, आंखें बंद है और जिस्म में कपकपी तारी है। और ताजीर कहता है ये औरत, ये बता, ये तन्हाई है, यहाँ न तेरा शौहर है, न तेरे बच्चे हैं, न कोई तुझे देखने वाला है, मैं इस बस्ती का सबसे अमीर ताजिर हूँ और तू है, बता मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, फिर कमी किस बात की है? वो औरत बोलती है ये ताजीर, मैं जो रो रही हूँ इसलिए रो रही हूँ कि मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने कभी इन निगाहों से खैर को नहीं देखा, मैंने कभी अपनी इज्जत तो आबरू का सौदा नहीं किया, मैं ससुराल में आई अपनी इज्जत की हिफाजत करती रही, आज मैं इसलिए रो रही हूँ, कोई देखे न देखे, मेरा पाक परवरदिगार तो देख रहा है, मेरा मालिक को मौला तो देख रहा है। ये ताजीर, क्या मुझे यकीन नहीं कि तेरा और मेरा पैदा करने वाला देख रहा है? दुनिया की निगाहें नहीं देख सकती, मगर खुदा वो है जिसके लिए न औंग है न नींद है। कुरान कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये खुदा वो है जिसके लिए न औंग है न नींद है। वो खुदा हर लम्हा तुझे देख रहा है, हर साथ हर घड़ी तुझे देख रहा है, तुझे कंबल के अंदर भी देख रहा है, कंबल के बाहर भी देख रहा है, घर के अंदर भी देख रहा है, घर के बाहर भी देख रहा है, जंगल के अंदर समंदर के किनारे भी देख रहा है और समंदर के बाहर भी देख रहा है, पानी के अंदर भी देख रहा है, पानी के ऊपर भी देख रहा है, जमीन के अंदर भी देख रहा है, जमीन के ऊपर भी देख रहा है। औरत के जिस्म इतनी कपकपी तारी थी, ताजीर की आंखों में आंसू आ गए, बोल पड़ा ए औरत, मैंने दुनिया में औरतें बहुत देखी, बहुत औरतों से मेरी मुलाकात हुई, मगर तेरी जैसी नेक खातून और खौफ खुदा रखने वाली औरत से मेरी मुलाकात न हो सकी। इस गरीबी में भी तेरे सीने में इतना खौफ है कि कोई देखे न देखे, लेकिन तेरा रब देख रहा है, तो मेरे सीने में कितना खौफ होना चाहिए। ऐ औरत सुन, आज से तू मेरी बहन है, जा और तुझे जितनी दौलत की जरूरत है ताजी तुझे देने को तैयार है। औरत वहां से चलती है, सामान ला करके अपने शौहर के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाती है, खाना खिलाती है, मुसल्ला बिछाती है और खुदा की बारगाह में सजदे, सर को जमीन पे रखकर सजदा करती है, दुआ करती है मालिक व मौला, एक पाक परवरदिगार तेरे करम का कैसे शुक्र अदा करूं। आज जैसे तूने बचपन से जवानी तक मेरी इज्जत की हिफाजत की, आज इस गरीबी में भी तूने मेरी इज्जत की हिफाजत कर ली है, आज इस आजमाइश की घड़ी में भी मेरी इज्जत की हिफाजत कर ली है। मगर ये मालिक व मौला, जिस ताजीर ने मेरी इज्जत को बख्श दिया, जिस ताजीर ने मुझे मालो जर से नवाजा, जिस ताजीर ने मेरे बच्चों के पेट को भर दिया, जिस ताजीर ने मेरे शौहर के पेट को भर दिया, मालिक व मौला,
वो खताकार बहुत है, मगर तू उसकी खताओं को मेरी दुआओं की वजह से माफ कर दे, तू गुनाहों को माफ कर दे, और मालिक को मौला तू उसे अपना नेक बंदा बना दे। इधर दुआ करती है, सब्र सुकून से सोई है, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मूसा को हुक्म देता है, मूसा फला ताजिर के पास जाना और जाकर कहना अल्लाह ने तेरी रात की नेकी की वजह से सारी खताओं को माफ कर दिया, सुभान अल्लाह, माफ कर दिया है। मेरे कहने का मकसद ये है, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, गरीबी अमीरी जिंदगी का एक कंडीशन है, मगर इसका मतलब ये नहीं है आप कॉलेज में पढ़ती हो, आप स्कूल में पढ़ती हो, ट्यूशन सेंटर में पढ़ती हो, तेरे कॉलेज में अमीर लड़कियां भी होंगी, गरीब भी होंगी, किसी अमीर लड़की के महंगे कपड़े को देख करके कबीला खातिर न होना, किसी के हाथ में महंगे मोबाइल को देखकर कबीला खातिर न होना, बुलेट पे आने जाने वाली लड़कियों को देखकर तुम ये ना सोचना काश मैं भी बुलेट पे बैठने वाली हो जाती। एक बार ये भी देख लेना कि ये बुलेट पे बैठ कर आने वाली किसी आवारा कुत्ते के साथ तो बैठ करके नहीं आ रही है, अपनी इज्जत तो आबरू का सौदा करके तो नहीं आ रही है, ये महंगा मोबाइल चलाने वाली किसी आवारा आशिक और कुत्ते की गिफ्ट को लेकर तो नहीं घूम रही है। याद रखना ये जिंदगी चंद रोजा है, ये हुस्न जमाल चंद रोजा है, 25-30 साल तो पढ़ने में गुजर जाते हैं, 40 साल के बाद जवानी ढल जाती है, जिससे 20 साल की हिफाजत कर ली इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस उसका ठिकाना जरूर हो जाएगा, सुभान अल्लाह, जरूर हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी कौम की हर बेटी से कहूंगा, आप गरीब हो या अमीर हो, जहां रहना अपनी इज्जत की हिफाजत करना, मैका में रहना, मालूम है आपको मालूम नहीं तो याद रखिएगा, मालूम होना चाहिए एक बाप की शान हो तुम, एक माँ की इज्जत तो आबरू हो तुम, एक शौहर की इज्जत तो आबरू हो तुम, अपने बेटों की जान और शान हो तुम। याद रखना जब माँ नेक होती है ना, चमन में खिलने वाले गुलाब भी नेक होते हैं, नेक होते हैं। इसलिए मैं कहूंगा आज उन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना जो लड़कियां कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा काहे की जिंदगी और काहे का मर्जी, बताओ जिस हम मुल्क में जीवित और जिंदा है, इस मुल्क में कितने लोग अपनी मर्जी से जी सकते हैं, बोलिए। अगर आपकी तबीयत करे कि हम AK-47 लिया के घर में रखें ताकि कोई चोर डाकू आए तो सबको उड़ा देंगे, रखने की इजाजत होगी? अरे बोलिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रातों रात अमीर होना है तो आपकी तबीयत करे जा करके लूट करके लेकर के चले आए, बैंक में डाका डाल ले, इजाजत होगी? भारत में अगर जीना है तो संविधान के मुताबिक जीना होगा, भारत के कानून के मुताबिक जीना होगा। जब एक मुल्क में बगैर संविधान के नहीं जी सकते तो जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, जिस अल्लाह ने जमीन बनाई है, जिस अल्लाह ने आसमान को बनाया है, जिस अल्लाह ने आपको वजूद और जिंदगी बख्शी है, उस मालिक को मौला से पूछो, ए मालिक को मौला बता हमें जीना कैसे है। और रब्बे कदीर कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मदीने वाले मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाम, इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मालूम है हुजूर ने जहां माँ की मोहब्बत का जिक्र किया, एक बार उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से हुजूर बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती। हजरत आयशा कौन है? अल्लाहु अकबर, आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया, जिनसे बुखारी में हदीसें मरवी है, जिनसे तिर्मिजी में हदीसें मरवी है, जिनसे नेसाई में हदीसें मरवी है, जिनसे इब्ने माजा में हदीसें मरवी है। याद रखिएगा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से हुजूर ने कहा, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। क्या कहा हुजूर ने? मांगो। किससे कहा? अपनी बीवी से, शरीके हयात से। मांगो क्या मांगना चाहती हो। आप बताएं आप में कितने नौजवान हैं, हम तो एक माँ की भी खिदमत नहीं करते, और कितने नौजवान हैं जिसने कभी अपनी बीवी से कहा हो मांगो क्या मांगना चाहता है।
आप तो सोचेंगे कि अगर हम कह दिए मांगो क्या मांगना चाहती हो, तो कहेगी कि तुम क्या हमसे कहते हो क्या मांगना चाहती हो, तुमने तो शादी से पहले मेरे बाप से इतना मांगा कि ये मोटरसाइकिल मेरे बाप की दी हुई है, ये चैन मेरे बाप को तूने परेशान करके पहना है, ये अंगूठी पहनना ब्रासलेट पहनना हराम था, ये भी तूने मेरे बाप से मांग कर लिया। तो जान रही है कि ये तो इंटरनेशनल पढ़ा लिखा भिखारी है, जो बेचारा मेरे बाप का गला दबा करके मांगा था, ये तो खुद मांगने वाला है। ये तो जब जब मेरे घर जाता है तब तब कहता है क्या हुआ, चलने का वक्त आ गया, कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। बड़ा अफसोस, याद रखिएगा, भारत में संविधान 1947 के बाद बना कि जहेज मांगना ये कानूनन जुर्म है। इस्लाम ने 1450 बरस पहले कहा इस्लाम में जहेज मांगना हराम। जी बेशक। हराम। मगर आजकल देखिएगा हाथ में ब्रासलेट पहनने वाला इससे बड़ा वीआईपी कोई नहीं है, कान में छेदा कर बाली पहनने वाला, या अल्लाह, प्लेन में बैठ जाइए, ट्रेन में बैठ जाइए, ये सारा नौजवान लड़की बनने के लिए बेचैन है। अच्छा ये बताओ, कान छेदा लेने से आईपीएस अफसर बन जाओगे? हाथ में ब्रासलेट पहन लेने से डीएमएसपी बन जाओगे? यहाँ तक जुल्फ बढ़ा लेने से कमर तक क्या बन जाएगी? मदरसे के ही बच्चों से कहता हूँ, बहुत जल्दी आप लोग की सदरी है तो ये जुब्बा है तो अमामा है, बांध लेने से बड़ा आलिम हो जाते तो पढ़ने की जरूरत क्या क्या? अरे पढ़िए, हालात में रहम खाइए। हम लोगों की मुलाकात हो ना हो, मोहम्मद अमीर साहब ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैं मुंबई कल जलसे में था, आया, कल हैदराबाद निकलना है, ये मेरे रूट में नहीं था, फिर भी मैं आया, ये सोचकर मैं बिल्कुल नहीं आया कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, सब लोग मेरी तकरीर सुनेंगे। क्यों? इसलिए कि मेरी तकरीर में वो मजा नहीं है कि आपको बहुत मजा मिलेगा, क्योंकि आपको तो मजा चाहिए। आप पढ़ने भी जाते हो तो कॉलेज में मजा चाहिए। देखते हो हसीन लड़कियां किधर है, उधर ही किताब लेकर बैठते हो। मैं टीचर हूं ना, मैं जानता हूं तुमने अपने माँ बाप को तालीम के नाम पर कितने धोखा दगा दिए, और माँ बाप को क्या दगा दोगे? हर नौजवान लड़का लड़की अपने आप अपनी जिंदगी को धोखा दे रहा है। बेशक अल्लाह ने आपको बड़ा कीमती वक्त दिया है, ये दौर अगर नौजवान लड़के लड़कियां मेहनत करे तो आप मेहनत करके इलेक्शन लड़कर 5 साल की कुर्सी तक पहुंचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आदिल साहब की तरह रोना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मेहनत कीजिएगा तो 60 साल की कुर्सी तक जरूर पहुंच जाइएगा। बेशक। कब तक अपने आप को धोखा दीजिएगा? कब माहौल बदलेगा? आज पूरी दुनिया हमें टारगेट की हुई है, वो चाहते हैं कि आपको निगल जाए, वो नहीं चाहते कि आप उनके मोहल्ले में जाकर के कपड़ा बेचे, वो नहीं चाहते कि उनके मोहल्ले में जाकर आप बर्तन बेचे, वो नहीं चाहते कि उनकी कंपनी में आप जाकर के नौकरी करें, वो नहीं चाहते कि आप जाकर के उनके दफ्तर में काम करें। और कब तक हमारे बच्चे फेरी करते रहे? कब आप अक्ल और दिमाग से मजबूत बनिएगा? कब तक आपकी मॉबलिंचिंग होती रहेगी? इसलिए ये दौर जिसमें हम और आप जीवित और जिंदा है, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन की लड़ाई का है। आपको जागना होगा, बेदार होना होगा, और हर बच्चा बच्ची को जमीनी स्तर पे मेहनत करके तालीम के उस मकाम पर पहुंचना होगा जहां पे आपके हाथ में कलम भी सरकारी हो और जिस्म पे वर्दी भी सरकारी। सुभान अल्लाह। बेशक।
पहुंचना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी कमाई हुई दौलत छीन ली जाएगी, आपकी बनाई हुई बिल्डिंग को बलडोजर से गिरा दिया जाएगा, आपकी बहु बेटियों की इज्जत को आपके सामने लूट लिया जाएगा, और आप के हाथ में हथकड़ी डाल करके जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कर लीजिए मजे, जितने जलसों में आप लोगों के करने हैं, लगा लीजिए नारा, जितने कान में बाली पहनना है और हाथ में ब्रासलेट। बाबू तकलीफ हो गई, ए बच्चा, मेरी तकरीर से आपको तकलीफ हो गई? अच्छा बच्चा देखिए, 4 गो अंगूठी पहना है, 4, मतलब आज तक, अरे कम से कम अल्लाह के बंदे, मौलवी साहब या इमाम साहब मस्जिद में है, पूछ तो लो कि हजरत कितनी अंगूठी पहननी जायज है। बच्चे ने सही जवाब दिया, 1 जायज, मगर ये 4 पहना है।